दोस्तों, इतिहास के पन्ने वीरता और शौर्य की कहानियों से भरे पड़े हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्राचीन इतिहास में ऐसे राजा भी थे जिन्होंने सत्ता की भूख में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, जिनकी क्रूरता इतनी भयावह थी कि उनके किस्से आज भी हमें खौफ में डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयावह यात्रा को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों में चमकने वाले हीरे किसकी कीमत पर आए हैं? ये हीरे जो आज हमारी शान और शोहरत का प्रतीक हैं, कभी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही राजा की जिसने हीरों के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है एक ऐसे समय की जब सत्ता और लालच ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था। ये कहानी है बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय की, जिसने कांगो को अपना निजी जागीर बना लिया था। उसने अपने शासन काल में कांगो के लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लियोपोल्ड द्वितीय एक ऐसा नाम जो क्रूरता और लालच का प्रतीक बन गया। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। उसने कांगो की धरती को अपने पैरों तले रौंद डाला, वहां के लोगों को गुलाम बना लिया। कांगो के लोग उसकी क्रूरता के सामने बेबस और लाचार हो गए थे। हीरे, हाथी दांत और रबर के लिए उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन संसाधनों की लूट ने कांगो के लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसके सैनिकों को आदेश था कि वे ज्यादा से ज्यादा रबर इकट्ठा करें। इस आदेश को पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। जो लोग इनकार करते उनके हाथ काट दिए जाते। ये सजा इतनी भयानक थी कि लोग डर के मारे कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। गांव के गांव खाली हो गए, लाशों के ढेर लग गए। कांगो की धरती पर मौत का साया हर तरफ फैल गया था। कहा जाता है कि लियोपोल्ड द्वितीय के शासन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 1 करोड़, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत सिर्फ एक आदमी के लालच की भेंट चढ़ गई। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और ऐसे ही क्रूर शासक के बारे में, जिसने अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसकी कहानी भी उतनी ही भयावह और दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शासक के बारे में सुना है जो अपनी हार का बदला लेने के लिए समुद्र को ही कोड़े मारने चला गया हो? यह कहानी है फारस के राजा जेरक्सीस की, जिसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। जेरक्सीस फारसी साम्राज्य का राजा, एक ऐसा नाम जो ग्रीस के लोगों के लिए दहशत का पर्याय बन गया। उसने अपने पिता दारा प्रथम की मौत का बदला लेने के लिए ग्रीस पर चढ़ाई कर दी। जेरक्सीस की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने दुश्मनों को न केवल मौत के घाट उतारा, बल्कि उनके शरीरों को क्षत विक्षत कर दिया। उसने ग्रीक शहरों को जलाकर राख कर दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को गुलाम बना लिया। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसके शौक सुनकर ही रूह कांप जाए? ये कहानी है असीरियन साम्राज्य के शासक अश्शुरबनिपाल की, जिसकी क्रूरता के किस्से आज भी लोगों को सिहरन पैदा करते हैं। अश्शुरबनिपाल एक ऐसा नाम जो क्रूरता और बर्बरता का पर्याय बन गया। उसे ज्ञान और कला से प्रेम था, लेकिन उसके इस प्रेम के पीछे छिपा था एक ऐसा चेहरा जो किसी हैवान से कम नहीं था। बनिपाल ने असीरियन साम्राज्य को अपनी क्रूरता से लाल कर दिया। उसने अपने दुश्मनों को न केवल मौत के घाट उतारा, बल्कि उनकी खाल उधेड़कर अपने महल की दीवारों पर सजाया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महल जहां दीवारों पर इंसानी खालें टंगी हों। यह था बनिपाल का क्रूर शासन, जहां मौत एक आम बात थी और इंसानियत का कोई मोल नहीं था। कहा जाता है कि बनिपाल ने अपने एक विद्रोही भाई को पकड़कर उसे पिघले हुए सोने में डलवा दिया था। यह थी उसकी क्रूरता की इंतहा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शासक के बारे में सुना है जिसने अपने क्रूरता से लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो, जिसके आगे मौत भी शर्माती हो? यह कहानी है तैमूर लंग की, जिसका नाम ही दहशत का पर्याय बन गया था। तैमूर लंग एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। 14वीं सदी में उसने मध्य एशिया को अपने पैरों तले रौंद डाला, लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा और सभ्यताओं को मिट्टी में मिला दिया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों के सिरों के ढेर लगवा दिए, उनके शरीरों को कुत्तों के हवाले कर दिया और उनके खून से नदियां बहा दी। कहा जाता है कि जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया। उसके सैनिकों ने शहर को लूटा, जलाया और वहां रहने वालों को मौत के घाट उतार दिया।
तैमूरलंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता का नशा इंसान को कितना अंधा और क्रूर बना सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शासक के बारे में सुना है जिसकी क्रूरता के किस्से सुनकर ही रूह कांप जाए, जिसका नाम ही दहशत का पर्याय बन गया हो? यह कहानी है व्लाद द इम्पेलर की, जिसे लोग ड्रैकुला के नाम से भी जानते हैं। 15वीं सदी में व्लाद ने व्लाकिया, जो आज का रोमानिया है, पर राज किया। उसे इम्पेलर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने दुश्मनों को नुकीले लकड़ी के खंभों पर चढ़ा देता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दृश्य जहां हजारों लोग नुकीले खंभों पर तड़प तड़प कर मर रहे हों, उनका दर्द भरा चीखना गूंज रहा हो और व्लाद बेरहमी से ये सब देख रहा हो। कहा जाता है कि एक बार उसने तुर्की आक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए हजारों तुर्की सैनिकों को जिंदा खंभों पर चढ़ा दिया था। यह दृश्य इतना भयावह था कि तुर्की सेना के हौसले पस्त हो गए और वो वापस भाग गए। लेकिन व्लाद की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती थी। उसने अपने दुश्मनों को जिंदा जलाया, उबलते पानी में डाला और उनके शरीरों को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। व्लाद द इम्पेलर की कहानी क्रूरता और पागलपन का एक भयावह उदाहरण है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शासक के बारे में सुना है जिसने अपनी ही मां की हत्या करवा दी हो, जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत ना हो? यह कहानी है रोमन सम्राट नीरण की, जिसका नाम ही पागलपन और क्रूरता का प्रतीक बन गया। नीरण रोमन साम्राज्य का सम्राट, एक ऐसा नाम जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। उसे खुद पर बहुत घमंड था, वो खुद को देवता मानता था और अपनी कला और सौंदर्य पर इतराता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा था एक क्रूर और पागल इंसान। उसने अपनी ही मां को मरवा डाला, अपनी पत्नी की हत्या करवा दी और अपने ही लोगों पर अत्याचार किए। कहा जाता है कि नीरण को रोम शहर को जलता हुआ देखने में बहुत मजा आता था। एक बार तो उसने खुद ही रोम को आग लगवा दी थी और जलते हुए शहर को देखकर वीणा बजा रहा था। नीरण ईसाइयों का कट्टर दुश्मन था। उसने हजारों ईसाइयों को जिंदा जला दिया, उन्हें जंगली जानवरों के आगे फेंकवा दिया और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए। नीरण के शासनकाल में रोमन साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। उसकी सनक और अत्याचारों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अंततः नीरण के अत्याचारों से तंग आकर रोमन नागरिकों ने विद्रोह कर दिया। नीरण को भागना पड़ा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद रोमन साम्राज्य ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। नीरण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अत्याचार और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इतिहास से हमें यह सीखना चाहिए कि सत्ता का सही उपयोग ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शासक के बारे में सुना है जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा हो? एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता ने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी हो, जिसके आगे विशाल साम्राज्य भी थर-थर कांपते हो, जिसकी ताकत और आतंक ने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो। ये कहानी है चंगेज खान की, जिसका नाम ही दहशत और विनाश का पर्याय बन गया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। चंगेज खान, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखा गया है। उसकी वीरता और क्रूरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उसने 13वीं सदी में एशिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी विजय यात्राएं इतिहास में अमर हो गईं। लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को नष्ट कर दिया। उसकी सेना ने हर जगह तबाही मचाई और सभ्यताओं को मिट्टी में मिला दिया। उसकी विजय यात्राओं ने कई प्राचीन सभ्यताओं को समाप्त कर दिया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसकी क्रूरता के किस्से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके सैनिक जहां भी जाते वहां तबाही मचा देते। उनकी क्रूरता और निर्दयता ने हर जगह खौफ फैला दिया। शहरों को जला दिया जाता और उनकी राख में केवल विनाश के निशान ही बचते। उसकी सेना ने कई शहरों को खाक में मिला दिया। लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता और उनकी चीखें आसमान में गूंजती रहती। उसकी क्रूरता ने हर जगह खौफ का माहौल बना दिया और उनकी लाशों से मैदान पट जाते। उसकी विजय यात्राओं के बाद केवल लाशों का ढेर ही बचता। कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपने एक अभियान में इतने लोगों को मरवा डाला था कि उनके सिरों से एक विशाल स्तूप बना दिया गया था। यह उसकी क्रूरता का एक और उदाहरण है। उसके सैनिक इतने क्रूर थे कि वो गर्भवती महिलाओं के पेट चीरकर उनके बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। उनकी निर्दयता ने हर सीमा को पार कर दिया था। वो अपने दुश्मनों को तरह तरह की यातनाएं देते, उन्हें जिंदा जला देते और उनकी चीखें सुनकर भी उनके दिल नहीं पसीजते।
या फिर उनके शरीरों को कुत्तों के हवाले कर देते। उनकी क्रूरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ सबसे क्रूर शासक, जिनके नाम सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सत्ता का नशा इंसान को कितना अंधा और क्रूर बना सकता है। प्राचीन इतिहास के ये राजा हमें यह सिखाते हैं कि जब सत्ता अहंकार और क्रूरता के हाथ में आ जाती है तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस क्रूर शासक की कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी।